उज्जैन के महत्वपूर्ण समाचारों की सुर्खियां आपके सामने प्रेषित है। कल से ही उज्जैन का मौसम बिगड़ा हुआ है। हल्की हल्की वर्षा हो रही है, रुक कर वर्षा जारी है और ऐसा लग रहा है कि शहर का मौसम 29 तारीख तक ऐसा ही रहेगा, खराब रहेगा। ठंड की भी दस्तक हो रही है, वर्षा भी हो रही है, जो भी हो रहा है ना, ठीक है, सब हो रहा है। कल 27 अक्टूबर को महाकाल की कार्तिक माह की पहली सवारी निकलेगी। पुलिस का ध्यान पूरा सुप्रबंधन और सुरक्षा पर है। अभी एक समाचार आया कि एक युवक का पत्नी से तलाक हो गया, पंचायत ने तलाक दिया। राजीव नगर का मामला है। जो युवक तलाक सहन नहीं कर सका और उसने एक शराब के ठेके पर जाकर जहर गटक लिया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। अब क्या बताएं कि यहाँ पर महाकाल के बाद हरिहर मिलन समारोह की सवारी निकलेगी। उसमें उन्मादियों का जो प्रदर्शन होता है उस पर नियंत्रण लगाने हेतु जो सवारी क्षेत्र में 20 गलियां हैं और 20 गलियों में रहकर उन्माद मचाते हैं, फटाके छोड़ते हैं, जिससे जनता को नुकसान होता है, अनेक प्रकार की घटनाएं होती है। तो पुलिस ने अब उन 20 गलियों पर विशेष पुलिस फोर्स लगाने की बात कही है। अच्छा है, ऐसे ही होना चाहिए। और जो ये महाकाल जो हरिहर मिलन समारोह होता है ना, ये पूर्ण रूपेण अनुशासित और सुरक्षित होना चाहिए। इसमें कोई शंका नहीं। बेचारी जनता दूर दूर से आती है, महिलाएं, बच्चे आते हैं, सब परेशान होते हैं। अब यहाँ पर हमारे जो गैस वितरक हैं ना, उनका भी एक आंदोलन शुरू हो गया था। उन्होंने अपनी जो वितरण की राशि है ना, 75 रुपये करने की मांग की है। और यदि इस मांग को पूरी न की गई तो वे नवंबर माह से में गैस वितरण की व्यवस्था बंद कर देंगे, ऐसी भी घोषणा हुई है। अब देखते क्या होता है, क्या नहीं होता। अब 1 नवंबर को कालिदास समारोह की कलश यात्रा निकालो भाई, उसमें कुछ झांकियाँ देगी, परंतु उसमें जो जनता का रुझान तो रहता नहीं है। उन कालिदास समारोह में जनता की भागीदारी रहती है। लाखों की होली जल जाती है, ठीक है, जल जाओ। अब जो कलश यात्रा निकालोगे ना, झांकियाँ निकालोगे ना, तो उसमें जनता ने एक सुझाव दिया कि भैया एक झांकी तेजाजी कथा की भी निकाल देना और एक कथा जो मार्च व्यवस्था है ना, उसकी भी निकाल देना, ताकि जनता देख तो ले कि हाँ, ये तेजाजी की कथा भी होती है। मार्च व्यवस्था की जो सांस्कृतिक परंपरा है वो भी हमारे यहाँ होती है। अब यहाँ पर तरह तरह से भीख मांगी जाती है। आज सेंट्रल कोतवाली ने एक फर्जी साधु को पकड़ा और उसको थाने पर बिठाया। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अब कुछ भी हो रहा है इस देश में, तो जो भी हो रहा है ना, सब अच्छा चल रहा है। गुरुदेव नानक जयंती की तैयारियां हो रही, बड़ा अच्छा आनंद आता है। भव्य शोभा यात्रा निकलती है। अब यहाँ पर जो गुरु नानक जयंती के अवसर पर नगर कीर्तन यात्राएं निकलती हैं। अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग गुरुद्वारों से क्रमबद्ध आती है और एक दिन सारी कीर्तन यात्रा एकत्रित होकर गुरु नानक देव घाट पर जाती है। बड़ा अच्छा माहौल बनता है। देखते हैं कि अब इस बार कितना अच्छा माहौल रहेगा। अब हस्तशिल्प मेला 13 नवंबर से शुरू होगा, किंतु वहाँ के जो दुकानों के प्लाट्स हैं ना, भूखंड बहुत महंगे वितरित किए जा रहे हैं। इससे भी वहाँ के जो बाहर के व्यापारी है उनमें बड़ा रोष व्याप्त है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, उसमें क्या होता है, कुछ नहीं कह सकते। तो तूफान मेथा का प्रभाव भी उज्जैन जिले में अवश्य ही पड़ेगा, इसमें कोई शंका नहीं है।
महाकाल मंदिर में महंत और पुजारी विवाद हुआ था ना, तो उसमें दोनों को दोषी पाया गया और महंत का और पुजारी जी का महाकाल मंदिर में प्रवेश 15 दिन के लिए रोक दिया गया कर। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, अब कुछ भी नहीं कह सकते। अब यहाँ पर आइए, हम यहाँ पर बात करते हैं कि गुंडों पर पुलिस का खौफ नहीं है। अब पुलिस ने थोड़ी सख्ती अपनाई है और रात को गश्त देना चालू किया। देखते हैं कितने चाकूबाज पकड़ाते हैं, कितने उन्मादी पकड़ाते हैं। ये भी एक मामला बड़ा विचित्र है। अब यहाँ पर साधु संतों, अखाड़ों, भगवा पट्टेधारियों, भगवा शालधारियों और जो अनुष्ठान हैं उनको, और तथा यहाँ पर जो तथाकथित पत्रकार हैं उनकी भी खुफिया जांच होगी। मामला अति रोचक है। अनेक फर्जी चेहरों में हड़कंप मचा हुआ है और यहाँ पत्रकार जो गेंगबाज में जो नाटकबाजी करते हैं ना, उनमें भी हड़कंप मचा हुआ है। बड़ा विचित्र बात है। और सबसे बड़ी दुखद बात तो ये है, दो दुखद बात सामने आई है कि हमारे ज़िले में कैंसरों की मरीजों की संख्या 7,000 से अधिक हो चुकी है। ये बड़ी चिंता की बात। और दूसरी बात यह है कि अब हृदय घात के रोगी भी बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे ठंड आएगी ना, वैसे हृदय घात के मामले भी ज़्यादा होने लगेंगे। आखिरकार क्या होगा, कैसे होगा? ये हृदय घात की बीमारी एकदम ऐसे कैसे फैल गई, फैलती जा रही है। इस पर भी नियंत्रण की जरूरत है। और इसके नियंत्रण के लिए एक सबसे बड़ी बात आपको हम बता दें, जिस पर अभी तक प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ पर जितने भी ये तेल है ना, तेल के जो उत्पाद है और जहाँ पर तेल से खाद्य सामग्री बनाई जाती है, उसमें 2-3 कारण हैं। नंबर 1 तो जले हुए तेल में कचौरी, समोसे, आलू बड़े और ये बनाए जाते हैं। इस पर निश्चित रूप से बैन होना चाहिए। और दूसरा, खाद्य तेलों में जो पामोलिन की मिलावट की जाती है, उस पर भी नियंत्रण की जरूरत है। और सरसों तेल, मीठा तेल, सोया तेल, सब में पामोलिन ऑयल की मिलावट की जाती है, जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है और आदमी प्रभावित होता है, हृदय घात की संख्या में बढ़ोतरी होती है। ये मामला जरूरी है। और तीसरी बात, अब जितने भी ये सोया तेल और जो तेल, मीठा तेल, जो इसके जो पैक आते हैं ना, उसमें स्पष्ट एक वार्निंग होना चाहिए। जैसे कि वार्निंग होती है सिगरेट पीने से कैंसर होता है, इसी तरीके से उसमें स्पष्ट लिखा हुआ होना चाहिए कि इस उत्पाद में पामोलिन की मिलावट नहीं है। और यदि पामोलिन की मिलावट पाई जाती है ना, तो उस पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। परंतु प्रशासन ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि ये तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का दायित्व है, ये तो उनको करना चाहिए। परंतु वे कोई ध्यान नहीं दे रहे। इतनी उन्हें फुर्सत कहाँ मध्य प्रदेश सरकार को और प्रशासन को कि वो इस समस्या का समाधान खोजे। हमने जो समाधान प्रस्तुत किया है ना, वो आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।